नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं कमल्स टेक। आज की वीडियो के अंदर हम MS DOS, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसका यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे विंडो के साथ R। इसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे CMD, एंटर प्रेस करेंगे। हमारे सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी। चलिए इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास ये लोकेशन दी हुई है। C ड्राइव के अंदर यूज़र्स नाम से एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी है कमल नाम से। चलिए पहले चेक करते हैं। फाइल एक्सप्लोर किया, दिस PC पे आए। अब जो C ड्राइव है उसके अंदर यूज़र्स नाम से है एक डायरेक्टरी, ये है। डायरेक्टरी को हम फोल्डर भी कहते हैं। अब इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है कमल नाम से। चलिए ठीक है। अब हमें काम करना है C ड्राइव के अंदर या फिर जिस भी ड्राइव के अंदर हमें काम करना है। सबसे पहले हम उस ड्राइव की मेन लोकेशन के ऊपर आ जाएंगे। तो मेन लोकेशन पे आने के लिए हम यहाँ पे कमांड डालेंगे CD डबल डॉट। अब ये जो कमांड है इससे हम सिर्फ एक स्टेप पीछे जाएंगे, लेकिन हमें कम्प्लीटली बैक करना है। तो इसके लिए हम कमांड डालेंगे CD/। अब एंटर करते के साथ हम आ जाते हैं डायरेक्ट C ड्राइव में। अब फॉर एग्जांपल हमें C ड्राइव में काम नहीं करना, हमें काम करना है E ड्राइव के अंदर, D ड्राइव के अंदर, जो भी ड्राइव है उसके अंदर काम करना है। तो चलिए पहले चेक करते हैं हमारे PC में ड्राइव कौन कौन सी हैं। तो इसके लिए फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे दिस PC पे क्लिक करेंगे। हमारे पास दो ड्राइव हैं, एक तो C ड्राइव और एक E ड्राइव। तो हमें इन दोनों में से जिस भी ड्राइव पे काम करना है उस ड्राइव को सिलेक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे CMD के अंदर जो हम डोज का यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जिस भी ड्राइव पे काम करना है उस ड्राइव को सिलेक्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे जो हमारी ड्राइव का लेटर है। वो हमारी ड्राइव का लेटर E है तो हम E प्रेस करेंगे। हम कैपिटल में प्रेस करेंगे, एज इट इज़ वर्डिंग होनी चाहिए। अगर वहाँ पे छोटा लेटर है, फॉर एग्जांपल स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो स्मॉल लेटर इंटर करेंगे, कैपिटल है तो कैपिटल इंटर करेंगे। अब यहाँ पे कोलन लगाएंगे। अब देख लीजिए ये हमारी कमांड है छोटी सी E:। अब जैसे इंटर करते हैं तो हम E ड्राइव के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब E ड्राइव में इंटर होने के बाद हम सबसे पहले चाहते हैं कि हम बिल्कुल फ्रेश काम करें। ये ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो भी टेक्स्ट है, ये सब क्लियर हो जाए, हमारे पास सिर्फ E ड्राइव की लोकेशन दिखाई दे। तो इसके लिए कमांड डालेंगे CLS। ये जो कमांड है ये क्लियर स्क्रीन करने की कमांड है। ये कमांड डालने के बाद इंटर करेंगे। अब इस स्क्रीन के ऊपर जो भी टेक्स्ट या डाटा रिटर्न था वो क्लियर हो गया। अब हम जो काम करेंगे वो E ड्राइव में करेंगे। तो हम काम करने के लिए एक फ़ाइल की लोकेशन भी बनाएंगे। वो डायरेक्टरी का हम कुछ भी नाम रखेंगे अपनी मर्ज़ी से, डायरेक्टरी इन द टर्म फोल्डर। तो हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे MD स्पेस इमेज। इमेज क्या है? इमेज हमारी फाइल नेम है, वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फोल्डर बना रहे हैं, किस नाम से? प्रैक्टिस करने के लिए फ़ोल्डर बना रहे हैं तो प्रैक्टिस करते हैं PRACTIC। तो अब हमारा ये फ़ोल्डर बन जाएगा। एंटर करते हैं। अब चलिए E ड्राइव के अंदर चल के चेक करते हैं हमारा फ़ोल्डर बना है या नहीं बना है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, E ड्राइव पे डबल क्लिक करेंगे, प्रैक्टिस हमने टाइप किया था, प्रैक्टिस नाम से फ़ोल्डर बन गया। अब हम चाहते हैं इसके अंदर भी एक फ़ोल्डर बन जाए, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे MD। अब प्रैक्टिस है, सॉरी MD टाइप नहीं करेंगे, हम सबसे पहले इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के लिए कमांड डालेंगे CD, जो हमारा डायरेक्टरी या फोल्डर है उसका नाम डालेंगे। अब एंटर प्रेस कर देंगे। ध्यान रहे CD MD वट एवर कमांड आप यूज़ कर रहे हो उसके बीच में स्पेस ज़रूर से मेंटेन करना। एंटर कर देंगे।
अब हम ई ड्राइव के अंदर जो प्रैक्टिस नाम से फोल्डर है उसके अंदर इंटर हो चुके हैं। अब हम चाहते हैं इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जाए, सब फोल्डर। फॉर एग्जांपल हम उसका कुछ भी नाम ले रहे हैं 1, हम उस फोल्डर का नाम डाल देते हैं 1 MD स्पेस में 1। तो आप ऐसे कितने भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम CD1 चेक कर लेते हैं फोल्डर बनाया नहीं। ये जो CD कमांड है ये हमारी डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए बनी है। एंटर करेंगे। अब ई ड्राइव के अंदर जो ये प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है इसके अंदर एक और फोल्डर बन गया 1 नाम से। चेक करते हैं, चलिए, प्रैक्टिस, और इसके अंदर एक और फोल्डर बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये फोल्डर डिलीट कर दूँ मैं, क्योंकि मेरे को काम तो प्रैक्टिस पे करना है। तो इसके लिए हम कमांड डालेंगे। सबसे पहले उस फोल्डर की लोकेशन ओपन कर लेंगे। लोकेशन ओपन करने के बाद कमांड डालेंगे। मैं सबसे पहले ई ड्राइव में आ जाता हूँ। जो भी चीज़ हम ट्राई करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक सेकंड, यहाँ से हम CD/ टाइप करेंगे और हम ई ड्राइव में आ गए। अब मैं चाहता हूँ ये जो फोल्डर बनाया हमने 1 डाला है ये फोल्डर डिलीट हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रैक्टिस वाला फोल्डर ओपन करेंगे। फोल्डर ओपन करने के लिए कमांड डालेंगे CD। अब जो हमारी इमेज नेम है प्रैक्टिस वो डाल देंगे। अब यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब हमें ये फोल्डर डिलीट करना है तो कमांड डालेंगे RD स्पेस में जो फोल्डर है या जो डायरेक्टरी या फाइल जो भी है उसको डिलीट करने के लिए उसका नाम डालेंगे। हमने फोल्डर का नाम दिया है 1, एंटर कर देंगे। अब ये फोल्डर यहाँ से डिलीट हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे फोल्डर नहीं है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की जाए जो कि हमें प्रैक्टिस में हेल्प करेगी। तो आप यहाँ पे किसी भी एक्सटेंशन की फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो डोज है वो स्पेसिफिकली वर्ड फाइल्स को ओपन करता है। उसका एक्सटेंशन है .txt। तो चलिए इस फाइल को बनाते हैं। अब इस फाइल को बनाने के लिए यहाँ पे कमांड डालेंगे कॉपी स्पेस कॉन और अपनी फ़ाइल का नाम, मैं यहाँ पे अपना ही नाम डाल दे रहा हूँ, एंटर। अब हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। ध्यान रखें फाइल क्रिएट हुई है। अभी इस फाइल के अंदर हमें डाटा इंसर्ट करना है। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे अपना डाटा टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ दिस इज़ माई कंटेंट। अब यहाँ पे ये जो है दिस इज़ माई कंटेंट, ये दिस इज़ माई कंटेंट, ये जो है ये हमारा डाटा है उस फाइल के अंदर। ये जो कमल नाम की फ़ाइल बनाई है इस फाइल के अंदर दिस इज़ माई कंटेंट, ये हमारा डाटा है। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम सबसे पहले एंटर प्रेस करेंगे या फिर आप डायरेक्ट F6 प्रेस कर सकते हो। अब ये फाइल हो गई सेव। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे आएंगे फाइल एक्सप्लोरर में। ध्यान रखिए ई ड्राइव में काम कर रहे हैं तो ई ड्राइव पे क्लिक करेंगे। प्रैक्टिस के अंदर हमारी कमल नाम से फाइल है, इसके अंदर हमारा जो कंटेंट है वो चेक करते हैं। आप चाहो तो इस फाइल को नोटपैड या वर्डपैड दोनों में से किसी में भी ओपन कर सकते हो। हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं जस्ट वंस। और जो हमने डाटा डाला था दिस इज़ माई कंटेंट, अब आप इसके अंदर कितना भी डाटा इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को रीनेम कर दूँ। ये जो कमल नाम से फाइल बनाई है मैंने प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर, इसको मैं रीनेम कर दूँ। तो इसको रीनेम करने के लिए हम सबसे पहले CMD के अंदर उसी फाइल की लोकेशन को ओपन कर लेंगे। हमारी ई ड्राइव पे हम काम कर रहे हैं। अब हम ई ड्राइव के अंदर आ गए। ई ड्राइव में आने के बाद हमने फोल्डर किस नाम से बनाया, प्रैक्टिस नाम से। तो हम यहाँ पे डालेंगे CD प्रैक्टिस, एंटर करेंगे। अब हम उस फाइल का नाम टाइप करेंगे, सॉरी फाइल का नहीं, अब हम कमांड डालेंगे रीनेम करने के लिए। तो रीनेम का REN डालेंगे
स्पेस जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल है, मेरी एग्जिस्टिंग फाइल है कमल नाम से, तो मैं यहाँ पे कमल नाम डालूँगा और अब उसका जो नया नाम देना है वो डालेंगे। तो हम यहाँ पे इस फाइल का नाम रख देते हैं कोई भी XYZ नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ दीपक और एंटर कर देंगे। अब चलिए इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं, ये जो हमारी फाइल थी कमल नाम से, ये रीनेम हुई या नहीं हुई। ये ड्राइव में आएंगे, प्रैक्टिस, और जो कमल नाम से फाइल थी वो रीनेम हो गई। अब इसका डाटा भी चेक करते हैं, डाटा एज इट इज़ है या नहीं है। और हमने इस फाइल के अंदर लिखा था दिस इज़ माई कंटेंट, तो हमारा डाटा भी सेफ है एज इट इज़। तो इस तरह से आप इस फाइल को रीनेम भी कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने फाइल बनाई थी, जो कमल नाम से फाइल बनाई थी, उसको रीनेम करके दीपक नेम कर दिया। अब मैं उसको यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ डोज की हेल्प से। तो चलिए अपनी ई ड्राइव को ओपन करते हैं। अब वो डायरेक्टरी एड्रेस डालते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टरी एड्रेस डाला, एंटर किया। अब हमारी जो फाइल नेम थी उसको ओपन करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे टाइप, जो भी हमारी फाइल नेम थी, हमारी फाइल नेम है दीपक, तो हम यहाँ पे दीपक डालेंगे, एंटर। अब हमारी फाइल का जो भी कंटेंट है वो विजिबल हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को मैं एडिट करूँ, तो इस फाइल के अंदर एडिटिंग्स के लिए हम टाइप करेंगे एडिट और स्पेस डाल के यहाँ पे कमांड डालेंगे दीपक, जो भी हमारी फाइल नेम है उसका नाम डाल देंगे, एंटर। अब आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो कंप्लीटली। अब हम इसके अंदर अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल क्रिएट करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर पावर पॉइंट की फ़ाइल क्रिएट करके देखता हूँ। यहाँ पे हम पावर पॉइंट की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए कमांड डालेंगे कॉपी स्पेस कॉन, और जो हमारी फ़ाइल नेम है, जो भी आप फाइल बनाना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे। यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का नाम ले रहे हैं test1, ये हमारी फाइल का नाम आ गया। अब डॉट करके पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो डालेंगे .pptx, तो यहाँ पे एक्सटेंशन डाल दे रहे हैं, एंटर। फाइल क्रिएट हो गई। अब इस फाइल के अंदर कंटेंट भी डाल देते हैं। ये हमने कंटेंट डाल दिया इसके अंदर, एंटर। अब इसको कर देते हैं सेव। तो चलिए चेक करते हैं ये फाइल बनी या नहीं बनी। ये जो हमारे test1 नाम से फाइल है ये बन चुकी, लेकिन हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि जिस टाइम पे डोज को इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, एक्सेल, वर्ड ये सब नहीं थे, तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फाइल है ये एक तरह से क्रैश हो चुकी है या फिर डैमेज्ड है। हम इसको रिपेयर करके ट्राई करते हैं तो भी पावर पॉइंट इसको ओपन नहीं कर पाएगा। इसी तरह से आप अलग अलग फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग एक्सटेंशंस की। अब मैं चाहता